गांव की घुमावदार पगडंडियों पर साइकिल की घंटी की आवाज गूंज रही थी। राहुल, एक साधारण सा किसान का बेटा जो शहर में पढ़ाई के लिए जाता था, आज देर हो गई थी। वैसे तो वो हमेशा शाम ढलते ही घर लौट आता था, लेकिन आज बादल फट पड़े थे। बारिश की बूंदें ऐसी बरस रही थी मानो आसमान रो रहा हो। अरे राहुल, जल्दी कर, अगर यह आखिरी ट्रेन छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा? वो खुद से बड़बड़ा रहा था। स्कूल से निकलते ही बारिश शुरू हो गई थी और अब स्टेशन की ओर दौड़ते हुए उसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे। ट्रेन की सीटी की आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो। आखिरी पल में वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ गया। दरवाजे पर खड़े होकर सांसें फूल रही थी। फिर से बच गया, उसने हंसते हुए सोचा। रोजमर्रा की जिंदगी की यह दौड़ भाग कभी कभी कितनी थकाने वाली हो जाती है। राहुल को ऐसे ही पलों में एहसास होता था। वो अपनी हमेशा वाली खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी और हवा में एक मीठी सी ठंडक घुली हुई थी। बिजली की चमक आकाश को चीर रही थी और गरजते बादल जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हों। ट्रेन खाली खाली सी लग रही थी। शायद बारिश की वजह से यात्री जल्दी उतर गए होंगे। कितना थक गया हूँ आज, राहुल ने आंखें मूंदते हुए कहा। बस थोड़ी देर आराम कर लूं। कुछ ही मिनटों में नींद ने उसे घेर लिया। ठीक 10 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली तो कंपार्टमेंट लोगों से ठसाठस भरा था। ये क्या, अभी तो ट्रेन सूनी थी। इतने सारे यात्री कहाँ से आ गए? एक स्टॉप पर इतने लोग? थकान और बारिश ने उसके दिमाग को भटका दिया था। तो भूल जाओ, यहाँ ज्यादा रुको मत। उसकी बात अधर में लटक गई, लेकिन आवाज में एक ऐसी ठंडक थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से युवक की दी हुई पानी की बोतल ली और चेहरे पर छींटे मारे। 2 घूंट पीकर वो अपनी सीट पर लौटा, लेकिन जैसे ही बैठा दिल फिर धक से रह गया। युवक गायब था। ये कैसे? अभी तो यही था। तभी ट्रेन के दरवाजे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, दरवाजे पर। राहुल ने देखा, युवक दरवाजे पर खड़ा था। अचानक ट्रेन की स्पीड बढ़ी। युवक चलती ट्रेन से कूद गया। बाहर से टकराने की जोरदार आवाज आई और एक दर्द भरी चीख। राहुल का दिल मचल उठा। बस अब और नहीं, भागना होगा। वो दरवाजे की ओर दौड़ा। किस्मत से उसी वक्त एक छोटा सा स्टेशन आ गया। वो ट्रेन से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब राहुल ने उसका असली रूप देखा। ट्रेन की बॉडी जंग लगी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई, जैसे कोई पुराना हादसा हो गया हो। अंदर लोग थे दर्जनों, लेकिन वो हिल डुल नहीं रहे थे। खिड़की से एक हल्की मुस्कान दिखी, वही किताब वाला युवक और अधेड़ आदमी जो अब भी उसे घूर रहा था। राहुल की सांसें थम गईं। ट्रेन जब तक नजरों से ओझल न हुई वो वहीं जड़वत खड़ा रहा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा था। घर पहुंचकर उसने फैमिली को बताया। सबने हंसकर टाल दिया, लेकिन राहुल जान गया था, जिंदगी की भागदौड़ में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी रुकना जरूरी होता है, सोचना जरूरी होता है, वरना वो जो गुजर चुका है वो हमें भी खींच ले जाता है। छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, नींद का असर होगा, उसने खुद को समझाया और फिर आंखें बंद कर ली। सफर जारी था। जब दोबारा आंख खुली तो ट्रेन फिर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। कोई स्टॉप भी नहीं आया था। ये कैसे संभव है? वो भीड़ कहाँ गायब हो गई? राहुल का मन बेचैन हो उठा। तभी हवा में एक अजीब सी सिगरेट की महक फैल गई। धुएं का एक बादल उसके सामने लहरा रहा था, जैसे कोई भूला हुआ राज खुलने वाला हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा, उसके सामने वाली बेंच पर एक अधेड़ उम्र का आदमी सिगरेट पी रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें ऐसी गहरी मानो सदियों का दर्द समेटे हों। अभी तो ट्रेन भरी हुई थी, सब कहाँ चले गए? राहुल ने हकलाते हुए पूछा। अधेड़ ने सिगरेट का कश लगाया और धीरे से बोला, बेटा, ये रात के 11 बजे के बाद कोई साधारण ट्रेन नहीं रहती। 25 साल से मैं इसी रूट पर सफर करता हूँ। आधी रात के बाद यहाँ कोई जिंदा इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। राहुल हंस पड़ा। अंकल, आप मजाक कर रहे हैं ना? ये तो बस बारिश और थकान का खेल है, कुछ नहीं। अधेड़ ने सिर हिलाया। तुम्हें लगता है मैं बक रहा हूँ? 1 साल पहले ठीक इसी मौसम में मैं इसी ट्रेन में चढ़ा था। रात वैसी ही थी, बारिश, बिजली और सन्नाटा। ट्रेन खाली थी, सिर्फ मैं अकेला खिड़की के पास बैठा था। जब अचानक लगा कि कोई मेरी ओर घूर रहा है, पलटा तो सामने की बेंच पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें सूनी, जैसे कोई छाया हो। वो चुपचाप मुझे देख रही थी।
मैंने पूछा, बहन जी आप कहाँ उतरेगी? लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, तुम यहाँ मत रुको, चले जाओ। अगले ही पल वो गायब हो गई। ट्रेन रुकी भी नहीं थी। अंकल, ये तो कोई सपना होगा। नींद में ऐसा लगता है, राहुल ने हंसते हुए कहा। अधेड़ की आंखें संकुचित हो गईं। सपना? बेटा, उस रात के बाद मैंने कई रातें जागकर बिताई। उस औरत की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। लोग कहते हैं इस ट्रेन में आधी रात के बाद वो घूमते हैं जो कभी उतर नहीं पाए। एक पुराना हादसा, ट्रेन का डिरेलमेंट। बारिश में पटरी फिसल गई थी। दर्जनों लोग। उसकी आवाज कांप गई। राहुल ने बात को हल्के में लिया। ये सब बकवास है। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां गढ़ते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अधेड़ की बातों ने उसके मन में एक हल्की सी कपकपी पैदा कर दी थी। चलो राहुल, ज्यादा मत सोच, घर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। थकान ने फिर से राहुल को नींद की गोद में सुला दिया। लेकिन ठीक 7 मिनट बाद आंख खुली। ट्रेन का अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा लग रहा था। अधेड़ आदमी गायब था। ये क्या? अभी तो यही था। सिगरेट का धुआं कहाँ गया? राहुल का दिल धड़कने लगा। तभी उसकी नजर अगली बेंच पर पड़ी। वहाँ एक युवक बैठा था, किताब पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस सुनसान ट्रेन में कोई किताब? उसका चेहरा किताब के पीछे छिपा था और वो इतनी गंभीरता से पढ़ रहा था जैसे दुनिया का सारा ज्ञान उसी में हो। भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ? राहुल की आवाज कांप रही थी। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने खिड़की की ओर देखा। बारिश की बूंदें तेज हो गई थी। बिजली चमक रही थी। फिर उसने युवक की ओर देखा। युवक ने किताब नीचे की। जैसे ही चेहरा दिखा, राहुल का खून जम गया। युवक का चेहरा जख्मों से भरा था, सिर फटा हुआ, आंखें खाली, जैसे कोई भूतिया छाया। खून की लकीरें अभी भी बह रही लग रही थी। ये क्या? राहुल की चीख ट्रेन के सन्नाटे में लहरा गई। वो पीछे हट गया, सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हवा ने उसके कंधे को छुआ। डरते डरते आंख खोली तो वही युवक सामने खड़ा था। लेकिन अब उसका चेहरा साफ था, कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं। वो हल्के से मुस्कुराया। अरे भाई, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? ठीक तो हो तुम? तुम्हारा चेहरा, खून, जख्म, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? राहुल की सांसें तेज थीं। युवक ने कंधा उचकाया। डर गए ना? इस ट्रेन में रात को अजीब खेल होते हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब। तुमने कुछ देखा?